श्रीलंका, रूस और मॉरिशस ने भारत के साथ व्यापार के लिए करेंसी के रूप में डॉलर की बजाय भारतीय रुपए को यूज करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि भारत को माल निर्यात करने वाली रूसी और श्रीलंकन कंपनियां या रूस और श्रीलंका को माल निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियां अब अमेरिकी डॉलर या किसी और करेंसी की बजाय रुपए का इस्तेमाल करेंगी। ये भी संभव है कि अन्य देश इस व्यवस्था में शामिल हों और भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए रुपए का उपयोग करें। रुपए का उपयोग करने के कई लाभ होंगे, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की नीड को कम करेगा, जो काफी महंगा और समय लेने वाला होता है। इसके अलावा रुपए के इस्तेमाल से एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि दोनों ही देश एक ही करेंसी का यूज करेंगे। भारत के सेंट्रल बैंक ने श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए बैंकों को 5 और रूस के साथ व्यापार करने के लिए बैंकों को 12 स्पेशल ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलने की मंजूरी दी है, जिन्हें वोस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। वहीं मॉरिशस के लिए आरबीआई ने एक वोस्ट्रो अकाउंट ऑथराइज किया है। भारत सरकार ऐसे और देशों को इस मैकेनिज्म में लाना चाहती है जिनके पास डॉलर की कमी है। अब तक 5 से 6 बैंकों को रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि भारत रूस का टॉप ऑयल इंपोर्टर बन गया है, मगर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते भारत के रूस को एक्सपोर्ट्स भी घट चुके हैं। इसलिए ये कदम रूस और भारत के बीच बढ़ते ट्रेड डेफिसिट को लेकर काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। रूस, श्रीलंका और मॉरिशस के अलावा अब तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान सहित अन्य देश भी रुपए को अपनी व्यापारिक मुद्रा के रूप में अपनाना शुरू कर सकते हैं। करेंसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुपए के इंटरनेशनल करेंसी बनने से भारत का व्यापार घाटा कम होने की संभावना है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में भी भारतीय रुपया मजबूत होगा। इससे पहले 1960 के दशक में कतर, यूएई, कुवैत और ओमान जैसे खाड़ी देशों में रुपए को स्वीकार किया गया था। हालांकि 1960 के दशक के मध्य में इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। एक मुद्रा को आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है यदि इसे व्यापार के लिए दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सक्षम करने या इसे एक संपत्ति के रूप में रखने के लिए रुपए को एक स्टेबल करेंसी बनाकर इसे इंटरनेशनल करेंसी बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इससे चीन और अमेरिका का वर्चस्व काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जिन आतंकवादियों को डॉलर के सहारे पाला जाता है, उन पर भी अंकुश लगाने में भारत कामयाब रहेगा।